सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं एडल्ट्री पर। एडल्ट्री और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर मैं चर्चा करूंगा। ये एक लंबा टॉपिक हो सकता है, इसलिए आपसे आराम से सुनिएगा। देखिए, जीसस ने बाइबल में कहा है, एडल्ट्री के बारे में बोला है कि डू नॉट कमिट एडल्ट्री, ऐसा लिखा गया है। एडल्ट्री का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा संबंध रख रहे हैं, अनैतिक संबंध एक तरीके से औरतों से, मतलब कई सारे के साथ आप जुड़ें, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, ठीक है। तो जीसस कहते हैं कि एडल्ट्री जो है वो इट्स अ क्राइम, और वो ये भी कहते हैं कि ये नहीं क्राइम है कि तुम किसी के साथ जाकर के सो गए, किसी और औरत के साथ या किसी और आदमी के साथ, लेकिन उससे बड़ा क्राइम ये है कि तुमने अगर उसको, किसी औरत को या किसी को, उसको लस्टफुली देखा, अगर तुमने उसको लस्ट की नज़रों से देख लिया तो तुमने क्राइम कर दिया। यू हैव ऑलरेडी कमिटेड अ क्राइम। और अगर तुम्हारी राइट आई ने एक क्राइम किया है तो तुम अपनी आँख को निकाल के फेंक दो, और अगर तुम्हारे हाथ ने कुछ गलत किया है तो उस हाथ को काट के फेंक दो, क्योंकि वो बेहतर है कि तुम्हारे पूरे शरीर को उठा के नर्क में डाल दिया जाए। तो इस तरीके से कि उस चीज़ की जो उसको भुगतना जो है वो पूरा शरीर भुगे, इससे अच्छा है उसका एक पार्ट को उसे निकाल के फेंक दो जिसने क्राइम किया है। अब ये जीसस ने उस ज़माने में कहा था, अब आजकल का ज़माना वैसा कोई कर भी नहीं सकता, ठीक है। अब तुम सुनो मेरे व्यूज़ इस बारे में क्या है। देखो, सबसे पहले तो वैसे ही तुम देख रहे हो संसार का क्या हाल है, ठीक है। तुम देख ही रहे हो, जब अभी खाली ये कुछ दिनों को अगर मियाँ पत्नी को साथ में रहना पड़ा तो कितना झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब हमारा ज़माना भी बदल गया, सोशल नेटवर्क का ज़माना है, डेटिंग वेबसाइट्स आ गई हैं, तो लोग तरह तरह की डेटिंग वेबसाइट्स बना रहे हैं। इंस्टाग्राम में तुम देख ही रहे हो, बॉयज़ लॉकर रूम, गर्ल्स लॉकर रूम, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ठीक है। खैर, ये एक एज में ऐसा आदमी करते रहता है बेवकूफ़ीपना, 15, 16, 14 साल की उम्र में बच्चे करते रहते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये है कि उसमें कुछ ज़रा बॉयज़ वाले में रेप वेप सभी सब नहीं होना चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत सभी बात करते हैं कि कौन के चेंजेस बॉडी में होते रहते हैं, तो आदमी को समझ भी नहीं आता क्या हो रहा है, तो आदमी पूछता रहता है, ढूंढता रहता है, उस बारे में खोज करता रहता है एक तरीके से, ठीक है। बहरहाल देखो, जैसे मान लो, तुम इसको समझो पहले बहुत ध्यान से। जैसे मान लो तुम हो, तो वहीं शादी हो गई है, पर तुम किसी और के साथ संबंध रख रहे हो, तुम एक आदमी हो, मान लो किसी और स्त्री के साथ भी उसके संबंध है। क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि ये कितना बड़ा बोझ है? क्या तुम्हें कभी तुम्हारे दिमाग को सुकून मिलता है? क्या तुम्हें कभी पीस मिली उस रिलेशनशिप से? तुम कल्पना करो, कभी मिल ही नहीं सकती। तुम हर समय उस रिलेशनशिप के पीछे भागोगे, वो फ़ोन आ गया, उसे बचाओगे, उसे छिपाओगे, उसके लिए 100 तरीके के झूठ बोलोगे, ये नहीं किया मैंने, वो नहीं किया, वो नहीं किया, अरे मैंने नहीं किया, लड़ोगे झगड़ोगे, तुम मुझसे क्यों मिले, फ़ोन देखोगे, ये करोगे, पता नहीं क्या क्या करोगे। तुम अपनी सारी ऊर्जा और समय उसमें बर्बाद करोगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, सबसे बड़ी समस्या। वो तुम जो कर रहे हो वो तो एक अलग ही बात है, लेकिन तुम सबसे बड़ी समस्या मुझे तो इसमें यही नज़र आती है कि माइंड हर समय वही सोचता रहेगा, बकवास, और उसके अलावा वो उस जाल से कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा। तुम्हारा हर पल भय में जिएगा कि कहीं तुम्हारा भेद ना खुल जाए, समाज में तुम्हारी छी ना हो, या लोग क्या कहेंगे तुम क्या करते हो। तो इस तरीके से अगर तुम इसको देखोगे तो ये जो एक अफेयर अगर तुम करते हो जो कि बाहर है, जो तुम एडल्ट्री तुम कोई कमिट करते हो, तो ये एक किस्म से तुम्हारे ऊपर एक बोझ बन जाता है तुम्हारे दिमाग पर। ये जितने भी संबंध हैं वो तुम्हें कभी सुकून नहीं देने वाले। तुम मुझसे लिख के ले लो, ठीक है, मैं तुम्हें लिख के देने को तैयार हूँ। अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या हो और किसी का या कोई और अफेयर हो, वो अलग बात है, आपने डाइवोर्स होकर के शादी किसी और से कर ली हो, वो एक अलग चीज़ है। बट अगर किसी ने एक्स्ट्रा अफेयर रखा हुआ है, वो जीवन में कभी सुकून नहीं पा सकता, कभी शांति नहीं पा सकता। ये एक 100% बात है, ठीक है। तो अगर तुम खुद बुद्धिमान बनो, देखो ऐसा होता है, ये संसार है, यहाँ पे प्रपोजल तुम्हारे पास आते रहेंगे। तुम अच्छे पद पर हो, तुम अच्छे दिखते हो, तो तुम्हें हो सकता है शादी के बाद भी बहुत सारे लोग पसंद करने लगें। ऐसा हो सकता है तुम्हारे पास ऑफ़र आते रहेंगे। इस संसार में तरह तरह के ऑफ़र आते रहते हैं। तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम मेरे साथ सो जाओ, मेरे साथ रह जाओ, ये हो जाओ। इस संसार में ऑफ़रों की कोई कमी नहीं है। यहाँ से बहुत सारे ऑफ़र हैं, यहाँ के सारे ऑफ़र बकवास हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कूड़ा है यहाँ के सारे ऑफ़र। इन्हें कभी स्वीकार मत करो। बिल्कुल बकवास इस मामले में तो बिल्कुल ही नहीं है, सोने वाले मामले में या संबंध बनाने वाले मामले में, ठीक है। इसलिए बिल्कुल भी मत करो, एडल्ट्री करो ही मत, मेरा भी यही विचार है, क्योंकि इससे दिमाग तुम्हारा उसमें लग जाता है और तुम्हें पकाता है और तुम थक जाते हो। ये एक एंगल है इसका। मैं तुम्हें दूसरा एंगल बताता हूँ। ध्यान से सुनना। मान लो एक आदमी है, वो शादी नहीं करता, ठीक है,
और उसका स्वभाव फितरती उसकी फितरत ही ऐसी है कि वो कई महिलाओं के साथ सोता रहता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जब वो आदमी कई महिलाओं के साथ सोता है, ठीक है, लेकिन वो सबको ईमानदारी से सोता है सबके साथ। अब इसका दूसरा पहलू समझो, वो सबको बता देता है हाँ मैं इससे पहले 25 औरतों के साथ सो चुका हूँ, तो 26वीं के साथ सोता है, फिर 27वीं के साथ सोता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो ईमानदार है और उसने कोई झमेला नहीं पाल रखा, बीवी बच्चे नहीं, उसको धोखा नहीं दे रहा है किसी को वो। अब तुम इसको इस तरीके से समझो, ठीक है, तुम एक बीवी बच्चे वाले आदमी हो और तुम्हारे 2 बच्चे 3 बच्चे हैं और बीवी है, और तब तुम किसी और से संबंध स्थापित कर रहे हो, तो तुम महापाप के भागी हो, ठीक है, और तुम्हारे जीवन नरक है। मैं जीवन ही नरक है यहाँ ऊपर, तो जब नरक में जाओगे तो जाओगे, तुम्हारा जीवन ही नरक है। लेकिन अगर तुम एक ऐसे आदमी हो जो मौजी, भगवान ने पैदा ही तुम्हें ऐसा स्वभाव का कर दिया है, तो तुम 50 औरतों के साथ 100 औरतों के साथ सो, लेकिन तुम सबके साथ ईमानदारी से बताते हैं हाँ मैं तो सोता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सोया हूँ, क्योंकि तुम साफ हो, ठीक है। तो ये दोनों जब मर के ऊपर जाएंगे तो उसको तो नरक में भेज देगा भगवान सीधे तुरंत। वो जो 100 के साथ भेजेगा कहेगा ठीक है तूने ठीक किया है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, तू ईमानदार था, तूने सबको बता दिया। अगर तुम ये बात सबको बता देते हो किसी के साथ सोने से पहले कि तुम इतने संबंध स्थापित कर चुके हो, या किसी के साथ डेटिंग में जाने से पहले कि मैं इतने औरतों के साथ सो चुका हूँ, अगर आपको डेटिंग करनी हो तो करिए, और मैं ऐसा संबंध रखना चाहता हूँ कि बस हम सोए साथ में, बस मैं सिर्फ सोने का संबंध रखना चाहता हूँ, मैं भावात्मक संबंध नहीं बनाना चाहता, मैं मेरे संबंध में इमोशन नहीं जुड़ेंगे और आप मुझसे इमोशनली ना जुड़िए। मैं आप तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम ईमानदार हो तो तुम बवाल से बच जाओगे, तुम नर्क की आग से बचोगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। लेकिन अगर तुम चालाकी दिखाते हो और होशियारी दिखाते हो, चालाकी बस के चूँ चूँ इधर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हो, उधर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हो, तो ऊपर वाला तुमसे अधिक दिमागदार है, मैं तुमसे कहता हूँ, ठीक है। वो तुम्हें पहले उठा करके वहाँ भेज देगा जहाँ तुम्हारी जगह है, वो तुम्हें पहले ही विल शो यू, और वो तुम्हारे जीवन को और यहीं नरक बना देगा, ठीक है। इसलिए अगर एडल्ट्री करते भी हो तो पहली शर्त तो यही है कि तुम्हारा कोई भी शादीशुदा मत हो, मत करो शादी। तुम्हें लगता है कि बहुत औरतें तुम्हारे सोने की इच्छा करती है तो मत करो। बच्चे बीवी धोखा देना ही नहीं, शादी कर ली तो बस एक ही है, बस वही, उसके बाद कुछ नहीं, चाहे जीवन ख़त्म हो जाए, वो एक अलग परिस्थिति है, कुछ एक्स्ट्रा हो जाए, कुछ बीवी की कोई अननेचुरल चीज़ हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, तो आपने दूसरी शादी कर लिया, कुछ कर लिया, वो एक डाइवोर्स हो जाए, वो एक अलग चीज़ है ठीक है। और दूसरा केस यही है कि अगर तुम बिल्कुल ईमानदार रहो, जितने भी संबंध रखो सब में ईमानदारी बरतो, अगर हैं तो बताना है, बस बात ख़त्म हो गई। मैं ऐसा रखता हूँ, मैं इमोशन नहीं रखता किसी से, मैं इतने लोगों के साथ सोता हूँ। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, भगवान को ये चीज़ पसंद है कि तुम ईमानदार हो, क्योंकि भगवान जानता है उसने तुम्हारे अंदर काम के कितने विचार बनाए हैं और काम तुम्हें किस गति से परेशान करता है, ठीक है, और क्या क्या तुम कल्पनाएँ करते रहते हो, उसे पहले से मालूम है तो उसको बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं कि तुम बाबा हो। वो जानता है कि साधु बाबा के दिमाग में भी काम के विचार आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं, उनके पास कंट्रोलिंग पावर है। एक आम आदमी के लिए हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, कई चीज़ें नहीं कंट्रोल कर सकता आदमी, ठीक है। तो तुम्हें वो कैसा बना के भेजा है उसको मालूम है, तुम्हारे बारे में उसको सब मालूम है, इसलिए ईमानदार बनो उन केसों में, ठीक है, तो तुम आनंद उठाओगे। चलो, थैंक यू।